हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हम क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि आज क्या हुआ है। मार्केट आज हल्का सा गैप अप खुला। उसके बाद में हमने ये लेवल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था 50,430 से लेकर 50,340 के आसपास का एरिया। इस लेवल में हम बाइंग करने वाले थे, बट इस लेवल से 15 पॉइंट पहले ही मार्केट रिवर्स कर गया। सो हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिए, ये मूव हमने मिस करी है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज अ ट्रेडर हम हर मूव कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप हर मूव कैप्चर करने चाहोगे सो वो पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहोगे कि ये मूव भी कैप्चर कर लूँ और यहाँ से ये बाइंग भी कैप्चर कर लूँ, ऐसा नहीं होता है। आप अगर चाहो सो ये थोड़ी सी मूव कैप्चर कर ली, उसके बाद में यहाँ से थोड़ी सी बाइंग कैप्चर कर ली। बीच बीच का पार्ट लेना ही ट्रेडर का काम है। पूरी मूव कैप्चर करने बैठोगे सो ऐसे ले दोगे और कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सेटअप के हिसाब से ये मूव कैप्चरेबल नहीं थी, सो हमें कोई रिग्रेट नहीं है ये मूव मिस करने का। हमने प्लान भी करा था कि बाइंग के साइड अच्छी मूव आ सकती है अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, बट हमें इंट्राडे के अंदर कोई भी सेटअप नहीं मिला, सो हमने एंट्री नहीं करी है और पूरी मूव मिस कर दी है। हमने इस दिन डिस्कस करा था कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग करेंगे। हमें इंट्राडे के अंदर कोई सेटअप नहीं मिला इस दिन भी। और कल भी हमने डिस्कस करा था अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है या गैप डाउन भी खुलता है तो हम पूरी तरह से बुलिश थे, बट हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली। 51,200 के आसपास तक हम बुलिश थे, ये हमारा टारगेट था। और उसके बाद हमने एक रिवर्सल प्लान करा था और आया भी। आप आर्ली के अंदर इस कैंडल के अंदर देख सकते हो, बट ये सेलिंग सस्टेन नहीं करी और इंस्टेंटली ही क्लोजिंग देख सकते हो। ये आप अच्छी क्लोजिंग है, बुलिश क्लोजिंग है। और उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू करा ऊपर। मार्केट ने पहले ये लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे सेलिंग आई। अगर मार्केट कंटिन्यू करता तो हम सेलिंग के साइड जाने वाले थे, बट कंटिन्यू नहीं करा मार्केट ने, ऊपर ही कंटिन्यू करने लगा मार्केट। अब कल देखते हैं हम कल क्या क्या कर सकते हैं। डेली में क्लोजिंग अच्छी मिली हमें, बट बीच में ये एंड में थोड़ा सा गिर गया। सो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हम बुलिश ही हैं पूरी तरह से। अगर हमें नीचे कहीं भी बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम बाइंग ही करने वाले। देख लेते हैं हम एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। आर्ली में अगर हम चलेंगे, आर्ली के अंदर भी अच्छा स्ट्रक्चर है। ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ से, उसके बाद में ऊपर सस्टेन कर रहा है, बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर कल मार्केट इस एरिया से नीचे आता है 51,250, ये जो प्रीवियस डे का 50% एरिया है, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। प्रीवियस डे के 50% के एरिया के नीचे हम बाइंग करने वाले हैं। अगर फ्लैट खुलता है या डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, कहीं भी खुले, अगर 50% के नीचे का एरिया टेस्ट करता है तो हम यहाँ पे बाइंग करने वाले। डायरेक्टली बाइंग नहीं कर सकते, सेटअप बनेगा अगर प्राइस एक्शन बनाता है ऐसा कुछ। सो यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा अराउंड कल का डे हाई। अगर गैप अप खुल जाता है, मान लो यहाँ पे अगर इतने के बीच में खुलता है सो अपन वेट करेंगे। अगर यहाँ कहीं खुलता है तो नीचे आने का वेट करेंगे। यहाँ कहीं खुल जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली कल मार्केट साइडवेज रह जाएगा और या फिर हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं होगी। अगर इस लेवल के ऊपर खुलता है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यहाँ 250 500 इतने एरिया में, और उसके बाद में रिट्रेस करता है नीचे के साइड, सो हम प्रीवियस डे के रेंज के अंदर इस रेंज में कहीं पे भी बाइंग प्लान कर सकते हैं अगर इतना गैप अप खुल जाता है तो। बट इस रेंज में खुलता है सो वी विल प्रेफर नॉट टू ट्रेड। यहाँ से खुलता है और ऊपर जाने लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड नहीं लेंगे। सो बैंक निफ्टी में अपना क्लियर है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो अपन बाइंग करने वाले। फ्लैट खुलता है, नीचे आता है तो अपन बाइंग करने वाले। फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर जाने लगता है तो कोई ट्रेड नहीं है अपने लिए। इतने एरिया में अपने लिए कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर इसके ऊपर खुलता है और नीचे आता है तो अपन बाइंग करने वाले। बैंक निफ्टी का इतना ही सिंपल रहेगा। अब निफ्टी देख लेते चलिए। निफ्टी में मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से बोल रहा हूँ ट्रेड मत करना। बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा सेटअप बन रहा है, उसके अंदर ही ट्रेड करना। इसके अंदर ही आज इसलिए आपको अच्छी मूव देखने मिली। बाइंग आई। जीरो हीरो भी आज अच्छे काम कर रहे थे। वेडनेसडे था, एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। अच्छे खासे प्रीमियम भागे थे, 10-10 रुपये के प्रीमियम 200-300 हुए थे। जीरो हीरो में अगर किसी ने कमाया है तो कमेंट करके बताना आप। और निफ्टी में किसने हमें फॉलो करा था कि ट्रेड नहीं करना है, वो भी आप कमेंट करके बताना। पूरा दिन निफ्टी आज साइडवेज रहा। मूव सिर्फ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में आई है, और मिड कैप में भी आई थी बट वो उल्टे डायरेक्शन में आई थी, नीचे के साइड आई थी।
निफ्टी में मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अभी भी ट्रेड मत करो। निफ्टी के अंदर अच्छा सेटअप नहीं है। निफ्टी रेंज एक वेज बना रहा है अगर आप देखोगे तो। सो अपन वेट करेंगे कि मार्केट किसी एक साइड अच्छा ब्रेकआउट दे या एक अच्छी मूव दे, ताकि अपन को क्लियर डायरेक्शन पता लगे। निफ्टी के अंदर अपन उसके बाद ही ट्रेड करेंगे, तब तक के लिए निफ्टी के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं है। आप अभी भी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करो, निफ्टी को अवॉइड करो। कल निफ्टी की एक्सपायरी आए नो, बट आज बैंक निफ्टी में अच्छी मूव आ चुकी है। सो चांसेस कम है कि कल निफ्टी में मूव आएगी। सो जीरो हीरो तो अवॉइड ही करना। निफ्टी के अंदर आ जाता है, मिस हो जाती है मूव, सो कोई दिक्कत नहीं है। अपन अपने सेटअप के हिसाब से ही चलेंगे।